लास्ट मंथ मेरा मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ एंगेजमेंट था। इसके तुरंत बाद हम लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। ये हमारा पहली बार था जब हम एक ही घर में एक साथ रह रहे हों। हमारे लिए नई जिंदगी किसी सपने जैसी थी, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर ऐसा लगने लगा मानो हमारे सपने को किसी की नजर लग गई हो। हमारे एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद मेरी गर्लफ्रेंड अचानक ही काफी अजीब बर्ताव करना शुरू कर देती है। वैसे तो मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा से ही मुझसे बेहद प्रेम किया करती थी, हालांकि एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद वो ओवर पॉजिटिव बर्ताव करने लगती है। यहां तक कि वो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन की बात है, सोनिया ने मुझे बताया कि वो मेरी एब्सेंस में भी मुझे इस घर में फील करती है। मैंने इसकी इस बात पर ध्यान ना देते हुए यह सोचकर टाल दिया कि मे भी शायद ये उसके इमोशंस हैं जिन्हें वो शब्दों में बयां कर रही है। हालांकि उसकी इस बात ने मुझे चिंता में जरूर डाल दिया। उसने बोला कि जब मैं घर में नहीं रहता हूं तब भी उसे मेरी आवाज सुनाई दिया करती है। जैसे जैसे समय बीतता गया ये और भी बुरा होता चला गया। एक शाम की बात है, मैं जब कंपनी से वापस घर लौटा तो मुझे सोनिया ड्राइंग रूम में बैठी दिखी। वो कमरे की दीवार को एक टक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खोई हुई हो। मैं उसके पास ही कुर्सी लगाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या बात है? उसने बताया, मुझे लगता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। मैंने उससे पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने बोला, मैंने आज तुम्हें देखा। तुम किचन से होते हुए बेडरूम में आए और खिड़की से बाहर की ओर कूद गए, लेकिन मैं तो पूरा दिन कंपनी में ही था। मैंने उससे बोला, मुझे पता है। उसने जवाब दिया। यही वो मोमेंट था जब मुझे जेन्युइनली सोनिया की हेल्थ को लेकर डर लगने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं गलत था। अगले कुछ दिन तक वो मुझे बताती रही कि कैसे जब मैं घर से बाहर गया हुआ था तो मुझे घर के अंदर अलग अलग जगहों पर देख रही थी। इन सब घटना के साथ ही उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल चुका था। वह अब बिल्कुल शांत रहने लगी थी और अब उसे अकेले रहने में डर लगने लगा था। कल की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड की अचानक ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने उसे मेडिसिन दी और उसे सुलाने के लिए बेड पर ले गया। मैं बिस्तर पर ही उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठा हुआ था कि उसने बोला, तुम यहां नहीं हो। मैंने उससे बोला, मैं यहीं पर हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने फिर से बोला, नहीं, तुम यहां नहीं हो, तुम किचन में हो। उसके इतना बोलते ही मुझे नीचे वाले फ्लोर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद नीचे वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो पैर सीढ़ियों से होते हुए ठीक हमारे रूम के दरवाजे के बाहर आकर रुके। कुछ देर बाद ही हमारे बेडरूम के दरवाजे का नॉब खुला। मैं बस यही प्रे कर रहा था कि दरवाजे का बोल्ट लूज होने की वजह से ऐसा हुआ हो। मैं गलत था। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे के उस पार मैं खड़ा हुआ था। इस बात को समझा पाना काफी मुश्किल है कि मैंने उस समय क्या देखा। ये जो भी था हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शीशे में अपने आप को देख रहा हूं। हमारे बीच सिर्फ एक ही अंतर था, उसकी आंखें। उसकी आंखें जैसे पत्थर सी थीं, जिनमें से जान निकाल ली गई थी। वो आदमी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। मुझे होश में आने में कुछ देर लगे, जिसके बाद मैं उसका पीछा करते हुए रूम से बाहर की ओर भागा। हॉलवे पूरा खाली था, साथ ही बाथरूम और किचन भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। हॉलवे में खड़े होकर अपने मन को दिलासा दे रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम था। तभी मुझे किचन से किसी की आवाज आती सुनाई दी। ये आवाज सोनिया की थी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, ये घर सिर्फ और सिर्फ हमारा है। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो बेडरूम में थी। मैं भागता हुआ बेडरूम में पहुंचा। सोनिया अभी भी यहीं बेडरूम में ही थी। उस वक्त तो जैसे मैं अंदर से टूट सा गया। जो भी बातें मेरी गर्लफ्रेंड बताती थी वो सब सच थी। मैं समझ चुका था कि हमारा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैंने सोनिया को कंधे से उठाया और अपने साथ अपने पेरेंट्स के घर ले गया। उस रात हम दोनों मेरे पेरेंट्स के घर पर रुके। मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत अभी ठीक है और मैं अभी हमारा सामान उस घर से लेने जा रहा हूं। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक और किसी के भी समझ से परे है। होपफुली जब मैं हमारा सामान यहां से ले जाऊंगा तो ये चीज हमारा पीछा छोड़ देंगी।